अस्सलाम वालेकुम, मैं वसंत तैमूर जखड़ और आप देख रहे हैं टीवी टुडे डिजिटल। आज हम उस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं जिस पे पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो है नजर जमाए भी बैठा है और उसके ऊपर बड़ी ले-दे भी हो रही है। जी, हम बात कर रहे हैं नाअहली के हवाले से जो केस था उसके फैसले की, जिसमें सियासतदानों पे ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी गई है। इस पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ शाद साहब। हम उनसे पूछेंगे कि ये क्या फ़ैसला आया है, इसके थोड़ा सा हमें आगाह कीजिएगा कि ये क्या केस था और क्या फ़ैसला था। और इसके बाद, इस सवाल के बाद हम फर्दर चलेंगे जो आज की समात में दिलचस्प रिमार्क्स दिए हैं मुख्तलिफ जजेस ने, खुसूसन चीफ जस्टिस ने, हम उस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि वो रिमार्क्स किस तरह अवाम में उनका क्या तासुर उभरा है। तो इम्तियाज़ शाद साहब, सबसे पहले तो वेलकम करते हैं आपको और मुझे बताइएगा ये जो फ़ैसला आया है इस केस के ऊपर, ये थोड़ा सा मुख्तसर सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये केस था क्या और फैसला क्या आया। बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें नाअहल करार दे दिया गया था। आपको याद होगा कि वो बेटे से तनख्वाह ना लेने के हवाले से, ये बेसिकली वो अकामा और पनामा वाला जो वो सीन था उसके ऊपर ये बात। अच्छा, मसला ये है कि यहाँ पे नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अहल हो गए हैं। ये बात तो पूरा पाकिस्तान आज से 2 माह पहले जानता है कि उन्हें अहल किया जाएगा। जब नवाज शरीफ साहब वहाँ से निकलने लगे हैं लंदन से, तो लोगों को यह मालूम था कि उनके तमाम केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे और उन्हें अहल भी किया जाएगा। और शायद आपको याद होगा कि ये तो इमरान खान की उस वक्त गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी और इमरान खान ने बताया था कि लंदन प्लान है, उसके अंदर नवाज शरीफ वापस आएगा, नवाज शरीफ के सारे केसेस ख़त्म होंगे, उन्हें अहल किया जाएगा और उसके बाद उन्हें इलेक्शन लड़ाया जाएगा। लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी अहम की थी एंड पे, शायद आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि आखिर में जब इलेक्शन होंगे तो जीत मेरी होनी है। बिल्कुल, ये उनका हाँ, ये वो वाला उनका था। अच्छा, तो अब मुद्दे की तरफ आते हैं। बड़े दिलचस्प रिमार्क्स आज की समात में, पहले भी जो लाइव टेलीकास्ट हो रही है उसमें बड़े रिमार्क्स आते हैं, लेकिन आज के बड़े दिलचस्प कुछ रिमार्क्स हैं, हम उस पर आपसे जो है गुफ्तगू करेंगे। जज के एक वकील के साथ बहस के दौरान एक दफ़ा वकील ने कोई जिक्र किया, कुछ इस्लाम का कोई जिक्र आया, तो जज साहब ने, चीफ जस्टिस ने उनको डांटा कि आप इस्लाम को केस में ना लेके आएँ। लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद हवाला देते नजर आए कि ताहयात नाअहली करना इस्लाम के ख़िलाफ़ है। तो क्या आप समझते हैं कि ये रिमार्क्स उनको देने चाहिए, क्योंकि वो खुद जिस अदालत के जज हैं वो अंग्रेज़ी कानून है बेसिकली। देखें, बात पता क्या है, किसी भी जज का ये एक राइट है कि वो रिमार्क्स दे सकता है। वो रिमार्क्स देना तो उसका इख्तियार है। हाँ, रिमार्क्स के ऊपर जो है वो तजिया करना, बात करना, ये हमारा इख्तियार है। तो कहने का मकसद है कि जब चीफ जस्टिस अपना इख्तियार इस्तेमाल कर चुके हैं तो फिर इसके ऊपर, रिमार्क्स के ऊपर जो है वो कोई बात करना और उसको गहराई तक जानना ये लाजिम है, ताकि पब्लिक को मालूम होना चाहिए। वैसे भी एक रस्म चल पड़ी है कि अब सारी हेयरिंग जो है वो पूरी दुनिया देख रही होती है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब ये कहा है कि आप बीच में इस्लाम को मत लाएं, इस्लाम के बगैर बात करें, तो वो उन्होंने कोई सोच समझ के कहा होगा। लेकिन अब जब वो कह रहे हैं कि इस्लाम के अंदर ताहयात नाअहली का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो हमारे पास मुतअद्दिद मिसालें मौजूद हैं कि इस्लाम के अंदर ये बात कही जाती है कि जब एक शख्स जो है वो खाइन करार पाए, झूठा करार पाए, तो उस शख्स को दोबारा उस मसनद पर, ओहदे पर नहीं लाया जाता। तो ये तो नहीं हो सकता कि अब हम इस्लाम की तालीमात को छोड़ दें और इस कानून के अंदर जो रिमार्क्स आए इस केस के अंदर उनको हम सामने रख लें। रिमार्क्स भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन इस्लाम में ये कंसेप्ट नहीं है। इस्लाम में खाइन जो होता है वो खाइन है, फॉरएवर खाइन है, ये नहीं है कि फिर वो खाइन नहीं है। जी, काजी साहब का एक बड़ा ऐसा रिमार्क्स है जो मैं समझता हूँ कि अलार्मिंग सी है हमारे लिए, बतौर एक नेशन, बतौर एक फ़र्द, बतौर एक पाकिस्तानी। उन्होंने कहा कि महज झूठ बोलने पर नाअहली की कोई मुंतक नहीं है। नाअहली सिर्फ महज झूठ बोला है तो उस पर ताहयात नाअहली नहीं होना चाहिए। क्या एक चीफ जस्टिस है, क्या वो अपने इस मनसब से ये जुमला जस्टिफाई करता है? देखिए, झूठ की जहाँ तक बात है ना, फिर हम इस्लाम की बात हमें लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि इस्लाम ही दुनिया का वाहिद मज़हब है जो झूठ और सच के दरमियान फ़र्क करने की हमें आदत डालता और हुक्म देता है। तो झूठ जो है ना, वो अगर आप किसी मसनद पर बैठे हुए हैं और अगर आप वहाँ पे झूठ बोल रहे हैं तो आप उस मसनद के अहल नहीं हैं। ये नहीं इस्लाम कहता और ना ही कोई कानून कहता है कि अगर आम रूटीन में कोई आदमी झूठा है, झूठ बोलता है, तो उसके ऊपर तो कोई कदगन नहीं होगी, वो तो फिर उसका मामला है और खुदा का मामला है। लेकिन जब किसी मसनद पर बैठा है, असल बात होती है मसनद की। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान झूठ बोल रहा है तो आप कहें कि झूठ बोलना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो फिर आप इसका मतलब वज़ारत उज़्मा के उस मनसब की तौहीन हो रही है बेसिकली। यानी अगर एक चीफ जस्टिस एक ओहदे पर बैठा है या कोई भी शख्स किसी ओहदे पर बैठा हुआ है
और वो वहाँ पर सच्चा नहीं है, सादिक नहीं है, तो इसका मतलब है कि उस ओहदे के वो लायक नहीं है। ये बेसिकली तो ये बात है। अगर चीफ जस्टिस साहब ये फरमा रहे हैं इन रिमार्क्स के अंदर कि इस ओहदे पर बैठने वाला अगर झूठ भी बोलता है तो कोई मसला नहीं है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि ये बात कोई दुरुस्त बात है। चलें, मैं अब आता हूँ क्योंकि कुछ टाइम की भी कमी का सामना है। मुझे आखिरी मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा। काजी साहब ने एक और भी बड़ा अच्छा दिलचस्प जुमला बोला है, मेरे ख्याल में ये तो एक बहुत पूरा एक इस पर प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन मुख्तसर मुझे आपसे जवाब चाहिए। उन्होंने कहा कि माजी में आइन में तरमीम गन पॉइंट पे होती रही है, ये किस तरह इशारा है उनका, कोई आप जज कर सकते हैं? ये तो फिर काजी साहब जिस पोजीशन पे बैठे हैं और वहाँ से उन्होंने ये रिमार्क्स दिए हैं, तो वो ज़ाहिरी बात है उन्हें सब मालूम है कि किस तरह से फिर आइन के अंदर तब्दीलियाँ होती हैं। तो फिर थोड़ा सा आगे भी बात को बढ़ा देते और निशानदेही कर देते प्रॉपर, ताकि लोगों को इसके ऊपर इतनी छानबीन ना करनी पड़ती। ये सबको पता है, चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आइन के अंदर जितनी भी तब्दीलियाँ हुई हैं ये उन लोगों ने की हैं जिनको हम आमिर और डिक्टेटर कहते हैं। वही आके आइन को, उनके असल में जो इशारा था वो ज़ियाउल हक की तरफ था कि उन्होंने बंदूक की नोक पर जो है ये सारे मामलात करवाए और आइन के अंदर तब्दीलियाँ करवाई। 62-63 उन्होंने ही डलवाया ये बात। लेकिन आखिरी जो तरमीम हुई वो तो जरदारी साहब के दौर में हुई थी, और उसी में इस ये 62F1 उसमें उससे रिलेटेड तरमीम भी हुई है, तो ये कहीं इशारा उनकी तरफ तो नहीं? नहीं, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ चीफ जस्टिस साहब बुनियादी तौर पर इशारा कर रहे हैं उन, देखें ना, बंदूक की नोक का मतलब क्या है? अब जरदारी साहब के पास कोई बंदूक तो नहीं ना, बंदूक से मुराद तो वही लिए जाते हैं ना जो आमिर बंदूक के जोर पर आते हैं। तो बेसिकली मेरा अपनी असेसमेंट है कि वो ज़ियाउल हक की बात कर रहे हैं, वो मुशर्रफ की भी शायद बात नहीं कर रहे हैं, वो ज़ियाउल हक साहब की बात कर रहे हैं कि उन्होंने 62 और 63 को आइन में डलवाया था, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए हैं। असल में मुद्दा ये है कि नवाज शरीफ साहब को जिस वजह से नाअहल किया गया है, ये बंदूक की नोक पर उन्होंने डलवाया ज़ियाउल हक ने। हालांकि ज़ियाउल हक तो उनके लाने वाले हैं, कोई और तरमीम ऐसी नहीं है जो बंदूक की नोक पे हुई और सिर्फ यही तरमीम उनके नज़दीक ज़्यादा नहीं हो सकता है। काजी साहब के ज़हन में कोई और भी हो, जाहिर है वो एक बड़ा ज़हन है, वो बड़े मनसब पर बैठे हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन मैं अपनी एक राय नाकिस दे रहा हूँ कि मेरी राय में उनका इशारा जो है वो उस तरफ है। लेकिन वो जिस तरफ भी इशारा कर रहे हैं वो बोल सच रहे हैं पूरा, कि वजह यह है कि आइन में जब भी कोई तरमीम हुई है वो तरमीम जो है हुई बंदूक के ज़ोर पर ही है। ये बात उनकी ठीक है, बंदूक के ज़ोर पर हुई है या किसी और ज़ोर पर हुई है, बहरहाल हुई उसी ज़ोर पर ही है। चलें, अभी वक्त की कमी का सामना है हमें, इसलिए इससे इजाज़त लेते हैं हम। और मैं आखिर पे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि काजी साहब ने जाते जाते जो एक रिमार्क्स दिए जिसका मैं अब तज़किरा करने लगा हूँ, ये मैं समझता हूँ कि खुद अदलिया के मुस्तकबिल पर उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना था कि आप 5 जेंटलमैन, उन्होंने माजी का रेफरेंस देते हुए कहा कि 5 अफराद, 5 जजेस की दानिश 326 अरकान की दानिश पे गालिब आ सकती है। तो ये एक ऐसा सवाल है जिस पे एक अलग से पूरा प्रोग्राम हो सकता है, इस पे भी इंशाल्लाह हम आपको अगले प्रोग्राम में आगाह करेंगे। लेकिन तब तक अपनी राय आप इस पे ज़रूर दीजिए। हमें भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।